हाँ, अंतः केंद्र कौन बनाएगा? कोण द्विभाजक, है ना। सरकम सेंटर, परिकेंद्र कौन बनाएगा? परिकेंद्र। लंब द्विभाजक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि लंब द्विभाजक, है ना। ठीक है। तीसरा केंद्रक, जो कल पढ़ रहे थे हम, सेंट्रोइड कौन बनाता है? केंद्रक, मध्यिका, मीडियन, मीडियन यानी कि मध्यिका। ठीक है। एक और बनेगा ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर मतलब होता है लंब केंद्र। ये बनेगा एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड यानी कि लंब, या फिर लंबिका बोल लो, लंबिका, है ना, ऐसे करके। ठीक है। चल चित्र बनाते अंतः केंद्र का, है ना। अंतः केंद्र में कोण द्विभाजक डालेंगे, कोण को दो भागों में बांटते हुए डालेंगे, कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक, कोण द्विभाजक। इस बिंदु का क्या जादू होता है? बोलो। यहां से क्या डालें? तीनों भुजाओं पर लंब डालेंगे, वो क्या होगी? बराबर। तीनों भुजाओं पे लंब डालेंगे। देखो, इस भुजा पे लंब डाली, इस भुजा पे लंब डाली, ये सारी लंब क्या होती है? बराबर। और ये रोल निभाती है अंतः त्रिज्या का, इन रेडियस, और बन जाएगा एक सर्कल। आई बात समझ में? ये आर क्या है? इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, और ये बीच के सेंटर को आई बोल दो, आई। आई मतलब अंतः केंद्र, है ना। ये आई क्या है? अंतः केंद्र। ठीक है। ये अंतः वृत्त है, ये गोला क्या है? इन सर्कल, इन सर्कल यानी कि अंतः वृत्त। ये अंतः केंद्र और ये अंतः त्रिज्या, आर क्या है? इन रेडियस। आर जो है वो है इन रेडियस, अंतर नहीं, अंतः, ह, अंतः त्रिज्या। तीनों कैरेक्टर समझ में आ गए? अंतः त्रिज्या, अंतः केंद्र और अंतः वृत्त। चलो परिकेंद्र की बात करें तो परिकेंद्र कौन बनाएगा? लंब द्विभाजक। परिकेंद्र कौन बनाएगा? लंब द्विभाजक। तो दो बराबर भागों में बांटे भी और लंब भी हो, तो बिल्कुल बीच में से ऐसे करके, ये देखो, है ना। फिर इधर से इस भुजा के बीच में से लंब ऐसे करके, ये देखो, इस बिंदु। तीसरे से डालोगे तो अपने आप यहीं से काटेगा, मतलब नहीं बनाने से, रहने दो। क्या जादू होता है इस बिंदु का? कहां से बराबर? दो लोग बोल रहे हैं, केवल दो, इसलिए तो सिलेक्शन भी क्लास में से एक दो ही होते हैं, क्योंकि बोलते ही एक दो है। यहां से बराबर, घर जाके देखा नहीं इन्होंने कि क्या पढ़ाया था, कौन क्या बराबर, कोई बात नहीं। सभी लोग सरकारी नौकरी करेंगे, दूसरे धंधे कौन करेगा फिर? तो देखो, हाँ, तो शीर्षों से क्या होता है? ये बराबर। इसको बोलते हैं कैपिटल आर। क्या बोलते हैं? कैपिटल आर। समझ आ रही बात? और ये खींचा एक शानदार सा गोला, ये देखिए, देखते रहिए, ये देखिए, इसको बोलते हैं परिकेंद्र। ये जो बीच का जो केंद्र है ना, इसको मैं ओ नाम दूंगा, और ये ओ क्या है? परिकेंद्र, सरकम सेंटर, है ना। कैपिटल आर क्या है? सरकम रेडियस, सरकम, सरकम रेडियस, सरकम रेडियस
परि, सरकम मतलब परि, घेर लो पूरा, परि त्रिज्या, त्रिज्या नहीं त्रिज्या, ज और ये भी आना चाहिए दोनों, सिर्फ जा थोड़ा ना, त्रिज्या, त्रिज्या, परित्रिज्या है ना, परित्रिज्या हो गई, परिकेंद्र हो गया, परिवृत्त, ये गोला क्या है, सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, परिवृत्त, क्या है परिवृत्त, वेरी गुड। नाउ केंद्रक, केंद्रक कौन बनाएगा, मध्यिकाएं बनाएंगी, पहली मध्यिका, दूसरी मध्यिका, और आपकी स्क्रीन पर ये तीसरी मध्यिका, और इस परिकेंद्र को बोलते हैं जी, सॉरी परिकेंद्र नहीं केंद्रक, और ये केंद्रक क्या करता है, मध्यिकाओं को 2:1 में बांटता है, कल सिद्ध करके बताया था, 2:1 में बांटता है, और 6 त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। दूसरा, मध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में बांटती है, वेरी गुड, बहुत शानदार, विद्यार्थियों को सब याद है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब इसमें एक और चीज है, मध्यिका की लंबाई, लेंथ ऑफ मीडियन, मध्यिका की लंबाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, इसमें सूत्र क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर R इंटू एस, था कि नहीं था, वेरी गुड। यहाँ का रुको, जिससे पूछू वही बोलना है ना, जिससे पूछू वही बोलेगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला, हाँ बोलो क्या था, 4R ABC के इंटू में आएगा कि ABC के ऊपर आएगा, अच्छा ABC के नीचे आएगा। ये फॉर्मूला कैसे बनता है पता है, बताया था ना कल मैंने, चलो छोड़ो रहने दो। एक ये सूत्र है ना, ठीक है। अरे यार एक सूत्र इसका मैंने बताया नहीं अभी, समकोण वाला आपको, हाँ चलो बताऊंगा अभी, है ना। अब सुनो, लेंथ ऑफ मीडियन, ये पेज पता है ना आपको कहाँ लिखा है, ये 28 नंबर के पेज पे है ना शीट में, ये पूरा केंद्रक के बारे में है ना। अब विद्यार्थियों, लेंथ ऑफ मीडियन है ना, लेंथ ऑफ मीडियन, मध्यिका की लंबाई, जैसे ये त्रिभुज ए बी सी, और ये मध्यिका डाली हमने AD, तो AD की लंबाई कैसे निकालोगे आप, AD की लंबाई अंडर रूट 2AB² प्लस 2AC² माइनस BC² होल अपन में क्या आएगा 2, वर्गमूल के अंदर नहीं है 2 है ना, नीचे बिल्कुल ये 2, ये होती है मध्यिका की लंबाई। कैसे बनता है ये फॉर्मूला हम बता दूंगा आपको, है ना। तो ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे बाद में, पहले ये कैसे बना इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं, फिर उसके बाद हम लंब केंद्र पढ़ेंगे, लंब केंद्र। चलो देखो, ये जो चित्र है ना विद्यार्थियों सुनो, ये चित्र है, क्या है ये A B C और मध्यिका क्या है D। मध्यिका है तो दोनों टुकड़े बराबर है कि नहीं है, बोलो है क्या बराबर, है ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जितना बड़ा ये है, मतलब ऐसा का ऐसा त्रिभुज इस साइड भी बना लो आप ऐसे करके, वैसे की वैसे इसकी परछाई बनाना है, क्या बनाना है, परछाई। ऐसा का ऐसा सेम त्रिभुज इस तरफ भी बना लो आप, तो जितनी लंबी ये है उतनी ही लंबी ये इधर खिंच जाएगी कि नहीं खिंच जाएगी बताओ। तो कहने का मतलब ये दोनों टुकड़े भी आपस में क्या है बराबर, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी बराबर, बोलो है के लिए। तो ये चित्र आपका समांतर चतुर्भुज बन गया। विकर्ण जब दो बराबर भागों में बटे, इट मीन्स वो चतुर्भुज कौन सा बन गया, समांतर
चतुर्भुज। आधे से ज्यादा लोग हाँ में हाँ मिलाए हैं केवल। मैं पूछूंगा कैसे बन गया तो बता नहीं पाओगे आप। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? विपरीत भुजाएं समांतर है। जब इसी के जैसा सेम त्रिभुज इधर खींचोगे, जितनी लंबी है उतनी लंबी है, जितनी लंबी है उतनी ही लंबी है। विकर्ण दो बराबर भागों में जब टूटते हैं तो हमेशा वो चतुर्भुज कौन सा होता है? समांतर चतुर्भुज। समझ आ रही बात? चलो, है ना? तो सुनो मेरी बात, AC और BD बराबर हुए क्या? समांतर चतुर्भुज में विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर दोनों होती है क्या? होती है क्या नहीं होती है? तो ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, बोलो है कि नहीं है बराबर? क्लियर? यानी कि AB बराबर CD, AB बराबर CD और AC बराबर BD, है ना? अब चतुर्भुज में एक फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, भुजाओं के वर्गों का योग विकर्ण के वर्गों के योग के बराबर होता है। सब इतने सारे लोग हाँ कर दिए एक साथ, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा। भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के वर्गों का योग बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, है ना? अच्छा ये भी AB है क्या? ये AB, तो क्या इसको भी AB लिख सकते हैं क्या? चलो यार एक स्टेप बढ़ा देता हूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, नहीं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर पहले लिखूंगा। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, हो गई चारों भुजाओं के वर्गों का योग। हो गया क्या नहीं हो गया? किसके बराबर है ये? विकर्णों के वर्गों के योग बराबर। ये BC स्क्वायर और ये AD स्क्वायर, ये BC स्क्वायर और ये AD स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सॉरी इसको D नाम मत दो, ये D है तो इसको D मत दो, फिर इसको E नाम दो, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। DD CD नहीं, CE, क्या है? CE। और ये BE, BD नहीं, BE। BC स्क्वायर प्लस AE आएगा, AE स्क्वायर, AE है ना ये विकर्ण, तो BC स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर। क्लियर है ना? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अच्छा CE को AB लिख सकता हूं क्या? CE को क्या लिख सकता हूं? AB, तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो AB 2AB स्क्वायर हो जाएंगे। अच्छा BE को मैं AC लिख सकता हूं क्या? ये दोनों बराबर है तो इसको क्या लिख सकता हूं? AC, तो BE को क्या लिख दूं? AC लिख दूं, है ना? तो BE स्क्वायर को क्या लिख ले हम? AC स्क्वायर। क्लियर? देखो AC स्क्वायर भी 2 हो गए, तो फाइनली 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया? पूरा मिलके AB स्क्वायर भी 2 बार और AC स्क्वायर भी 2 बार, तो 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर चारों मिलके ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? देखो बन रहा है फॉर्मूला। अब अच्छा AE क्या है? अच्छा ये दोनों टुकड़े बराबर है कि नहीं है? तो AE को हम AD 2 बार लिख सकते हैं। AE जो है ना, इस AE को हम 2 बार AD लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अच्छा ये AD है तो क्या इसको भी AD लिख सकते हैं? तो AD प्लस AD 2AD हो गया कि नहीं हो गया? तो AE की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 2AD का होल स्क्वायर। अरे विद्यार्थियों, अरे रुको तो सही, AE की जगह 2AD। अच्छा AE बराबर 2AD हुए कि नहीं हुए ये बताओ मेरे को आप। अरे ये भी AD ये भी AD, तो AD AE में 2AD आएगा कि नहीं आ गए? तो AE बराबर AD 2AD, तो AE बराबर 2AD, तो AE की जगह 2AD लगा सकता हूँ, AE स्क्वायर की जगह 2AD का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AE स्क्वायर का वैल्यू 4AD स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताओ? तो AE स्क्वायर की जगह 4AD स्क्वायर लिख सकता हूँ। BC स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। ये AD क्यों बनाया मैंने? AD क्यों बनाया? क्योंकि मध्यिका की लंबाई निकालनी ना भैया, तो AD तो निकालना पड़ेगा ना, तो AD तो बनाना पड़ेगा।
तो ए ई को किस रूप में लिखना पड़ेगा? एडी। ए ई में एडी एडी कितनी बार है? 2 बार, है ना। तो ए ई की जगह 2AD लिखा तो ए ई स्क्वायर 4AD स्क्वायर हो गया। क्यों रूप दिया एडी का? क्योंकि मध्यिका की लंबाई निकालनी है ना। अच्छा, अब एडी का मान निकालना है, बीसी को इधर भेज दें। 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, BC स्क्वायर को इधर लाओ, माइनस BC स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा? बोलो बचा कि नहीं बचा? 4 को बटा में ले आए तो यहां से उड़ाओ और 4 को लाओ बटा में। अच्छा, वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा पूरे पे। ये हटा वर्ग और ये लगा इस पूरे पे वर्गमूल। क्या लग गया? इस पूरे पे वर्गमूल। अच्छा, 4 वर्गमूल से बाहर कूद जाएगा 2 बन के, और ये वर्गमूल में रह जाएगा बेचारा, ऊपर कैद हो जाएगा। बन जाएगा ये सूत्र, बोलो। 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 2 आ गई मध्यिका। सो दिस इज द लेंथ ऑफ मध्यिका। तो कृपया इसको गंभीरता से न लें, दूर से देखें, फोटो ले लें। इसको मैं मिटाने वाला हूं फटाफट। ये लिखा रहेगा, इसके नीचे का डेरिवेशन में मिटाने वाला हूं। एक और तरीके से सिद्ध कर सकते हैं आप इसको, यदि इच्छुक हो तो बताओ। कोसाइन फॉर्मूला था, कोसाइन फॉर्मूला त्रिकोणमिति में, cos b बराबर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac, उससे भी कर सकते हैं आप इस फॉर्मूले को सिद्ध। हो गया। ये इसके नीचे वाले को मिटा दूं, क्या पता, कुछ पता नहीं। चांसेस तो हैं कि 10 दिन लगातार गाड़ी रुकेगी, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद कर दी ना। स्कूल कॉलेज बंद करने का मतलब है कि भीड़ भाड़ वाला जो स्कूल कॉलेज का बच्चा है उनको उन्होंने घर में रख दिया। तो अब कोचिंग तो सीधी सी बात है, और भंवरकुआ थाने पे भी प्रेशर है कि आपके क्षेत्र में भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए, तो वो तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे, सीधी सी बात है। देखते हैं क्या होता है। आज रात 10 बजे से है ना लॉकडाउन, आज रात 10 बजे से परसों सुबह 6 बजे तक व्यवस्थाएं करके रख लेना 2 दिन की खाने की। स्ट्रिक्ट रहेगा माहौल। अच्छा, गांव से ही सारा भर भर के लाते हो राशन आशन, नहीं? हाँ, ध्यान रखना, लाइटली मत लेना, अटक जाओगे नहीं। स्ट्रिक्ट रहेगा माहौल। हाँ, पीने की बात करते हैं आप लोग, फिजिकल में क्या करोगे हैं? अच्छा, पानी नहीं नहीं, व्यापम का विद्यार्थी पीने की बात करे तो तैयारी छोड़ ही देनी चाहिए उसको। अच्छा ऐसा, अच्छा ऐसा। क्या? फोकस्ड रहता है इंसान, नहीं फोकस्ड है ना, फोकस्ड। चलो ये इसके नीचे वाला मिटा दूं क्या, है ना? आप लोग रिटर्न की तैयारी करते हो, फिजिकल की करते कि नहीं करते? तो फिर
अरे आप रिटर्न निकाल लोगे, फिजिकल में निपट जाओगे सबके सब एक दिन में। अरे गांव से बिलोंग कुछ नहीं होता है, जब दौड़ लगाते ना इंसान तो कुछ नहीं होता है, कहने की बातें होती। जब मैदान में उतरता ना इंसान दौड़ने भीड़ में, तो पता चलती है। लेंथ ऑफ मीडियन मध्यिका की लंबाई 2ab² + 2ac² - bc²/2। 3 प्रॉपर्टी मैंने बताई थी कल आप लोगों को, उसमें जो लिखे थे पॉइंट 3 बिंदु है ना, उसके अलावा फिर ये लेंथ ऑफ मीडियन। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की। ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र है ना। ये किससे बनता है? एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड यानी कि एक प्रकार से हिंदी में लंबिका। ठीक है, अब सुनो कैसे बनेगा। जैसे त्रिभुज है, लंब डालेंगे, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री पे टकराना उद्देश्य है। 90 डिग्री पे, सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री पे। ये क्या है? ऑर्थो सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। आई बात समझ में? इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है ना। बस ये ऑर्थो सेंटर है। ये क्या है? लंब केंद्र है। ये लंबिकाओं से टकरा के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं हम लंब केंद्र। इसमें कोई वृत्त रत्र नहीं बनता है ना, बस लंब केंद्र इतना सा है ना। ठीक है, लंब और लंबिका में डिफरेंस। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। लंब मतलब जैसे वो परपेंडिकुलर था ना उस पिक्चर में, लंब। अरे लंब मतलब 90 डिग्री, और लंबिका मतलब त्रिभुज के अंदर बनने वाली रेखा जो 90 डिग्री पे टकराएगी सामने जाके, उस रेखा का नाम लंबिका। हाँ, लंबिका एक प्रकार से लंब है, तभी तो उसका नाम लंबिका पड़ा। हाँ ये भुजा लंब है तभी तो इसका नाम लंबिका पड़ा ना, तो लंब तो होगी वो। लेकिन आप यदि ये सोच रहे हो कि दोनों एक ही जैसी, अलग अलग नाम क्यों, एक जैसी नहीं है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज पे यहाँ एक रेखा डाली आपने, ये लंब है। क्या है ये? लंब। बट ये लंबिका नहीं है। लंबिका जब यहाँ से खींच के आएगी ना ऐसे करके, तब ये कहलाएगी लंबिका। नहीं, उद्देश्य दोनों का एक नहीं है। लंबिका का उद्देश्य है शीर्ष से होते हुए जाना। लंबिका का उद्देश्य है शीर्ष से होते हुए सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री। शीर्ष से होते हुए वो लंबिका हो गई, और शीर्ष से होते हुए कहीं से भी होते हुए वो अपने स्वतंत्र रूप से लंब है ना। तो ये तो बना चुके हो आप लोग, सब बना चुके हो कि नहीं बना चुके हो? अब सुनो मेरी बात। अब एक बेसिक सी चीज, कॉम्बिनेशन में सवाल आते हैं आपकी शीट पे, देखो मैं बताता हूं। 29 पे एक टेबल नजर आ रही है आपको? 29 पे मिक्स्ड प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्रों की मिश्रित विशेषताएं। पेज नंबर 29 नजर आ रहा है ना। एक टेबल बनी है, उसमें बनी है क्या? एक टेबल है ना। अब सुनो मेरी बात, मैं बताता हूं आपको। सुनो, एक छोटी बहुत अच्छी बात करते हैं, उसको मत देखो, इधर देखो अब, है ना। उस टेबल के बारे में समझाता हूं, फिर वहां टेबल पे जाएंगे हम, है ना। अच्छा, अंतः केंद्र हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अंतः केंद्र कैसा भी त्रिभुज हो, चाहे ऐसा त्रिभुज हो, अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर। क्योंकि जब वृत्त अंदर बनेगा हमेशा, ये वृत्त त्रिभुज के अंदर ही बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधी सी बात है, केंद्र भी त्रिभुज के अंदर ही आएगा कि नहीं आएगा? तो इन सेंटर में जो केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। समकोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, 3 प्रकार के ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। न्यून कोण त्रिभुज में भी अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में भी अंदर बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज में भी अंदर बनेगा, तीनों में अंदर। इधर यदि आप देखोगे, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा,
अधिकोण त्रिभुज में बाहर बनेगा और समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पर। सुन लो, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में कर्ण के हाइपोटेनियस के मध्य बिंदु पे बनेगा और अधिकोण त्रिभुज में बाहर बनेगा, अंदर बाहर और हाइपोटेनियस के मध्य बिंदु पर। बताता हूं विस्तार से, अभी वैसे ही सुन लो। ये सारे के सारे अंदर ही बनेंगे, क्योंकि जब वृत्त ही अंदर बनेगा, कैसा ही त्रिभुज हो, तो केंद्र तो अंदर आएगा ही आएगा। तो इसकी टेंशन तो खत्म कर दे, पहले अलग कर दे इस चीज को। अंतः केंद्र हमेशा कोई भी त्रिभुज अंदर ही बनेगा कि नहीं बनेगा, इसमें गड़बड़ है, चर्चा करेंगे इस बारे में। ये भी हमेशा अंदर ही बनेगा। अरे जब मध्यिकाएं अंदर ही बनेंगी तीनों, तो मध्यिकाएं काटेगी भी तो तीनों अंदर ही। कैसा ही त्रिभुज हो दुनिया का, मध्यिकाएं जब अंदर ही बनेंगी त्रिभुज के, तो तीनों मध्यिकाएं काटेगी भी कहाँ, अंदर ही काटेंगी त्रिभुज के। तो हर एक केस में ये भी क्या बनेगा, अंदर। तो इन दोनों की टेंशन खत्म कर दे। किसी भी प्रकार के त्रिभुज में केंद्रक त्रिभुज के अंदर ही बनेगा, किसी प्रकार के त्रिभुज में अंतः केंद्र त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। इसकी क्या पिक्चर है, अंदर बाहर और हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट पर। इसके बारे में बात करते हैं, इस पे आ जाओ। इसमें न्यून कोण त्रिभुज में अंदर बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनेगा और समकोण त्रिभुज में समकोण वाले बिंदु पर। मतलब ये दोनों सेम सेम है, ये दोनों सेम सेम है। ये दोनों हमेशा अंदर बनेंगे, ये अंदर बाहर। समकोण त्रिभुज में ये कर्ण के मध्य बिंदु पर, समकोण त्रिभुज में ये जो समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष होता है ना, इस पे बनेगा। इसका कहां बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा, कर्ण के मध्य बिंदु पर। और लंब केंद्र समकोण त्रिभुज में कहां बनेगा, यहां बनेगा, है ना। ठीक है, तो ये मिक्स्ड प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मिक्स्ड। समझ आ रही बात। इन चारों के ऊपर सवाल बनते हैं, कौन कहां बनेगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा। ठीक है। दूसरी चीज एक और जो कॉमन है कि भैया ये वाला कोण, ये वाला कोण, अच्छा ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण 90 + a/2, बोलो बनता है कि नहीं बनता, 90 + a/2। इसी स्थिति में ये वाला कोण, यदि ये कोण a है तो ये क्या बनेगा, 2a। सर्कल में प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, ऊपर थीटा तो यहाँ 2 थीटा बनता है। ये a है तो ये क्या बनेगा, 2a। यहां पे क्या होता है, ये a है तो ये क्या बनेगा, 90 + a/2। ये a है तो ये क्या बनेगा, 2a। इसमें कोई गारंटी नहीं है, ऐसी कुछ भी हो सकता है। इसमें यदि ये a है तो ये आपका बनेगा, बोलो, ये बनेगा 180 - a। क्या बनेगा, ये 180 - a, है ना। ध्यान रखना है तीनों चीजें। इसके केंद्र पे जो कोण बनता है 90 + a/2, इसके केंद्र पे जो कोण बनता है परिकेंद्र पे a का 2a डबल बनता है, और ये a है तो ये क्या बनेगा, 180 - a। क्लियर, ठीक है। इसका ऐसा कोई कोण की गारंटी नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले इन चारों चित्रों को सामने रखते हुए हम सवाल कर लेते हैं सारे। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके ऊपर एक बार और, है ना। आ जाओ जरा सवालों पर, इसको सामने ही बने रहने दो। अच्छा देखो एक बार ये टेबल देखो जरा, टेबल का नजारा देखो। टेबल में देखो एक कॉलम बना है ट्रायंगल, फिर दूसरा कॉलम इन सेंटर, तीसरा कॉलम सरकम सेंटर, चौथा कॉलम ऑर्थो सेंटर और पांचवा कॉलम सेंट्रोइड। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब इधर देखो जरा, बोर्ड पे देखो, इन सेंटर हमेशा तीनों में अंदर बनेगा। देखो इन सेंटर के कॉलम में तीनों में इनसाइड 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 लिखा है। इन सेंटर के कॉलम में देखो तीनों में इनसाइड 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 लिखा है कि नहीं लिखा है। ये तीनों इनसाइड कौन कौन से, एक एक्यूट वाला, एक राइट वाला समकोण वाला और एक ऑब्ट्यूस अधिक कोण वाला। दिख रहे हैं, 3 रो, 3 पंक्तियां नजर आ रही है। एक एक्यूट के नाम से, एक राइट के नाम से, एक ऑब्ट्यूस के नाम से। एक्यूट में भी इनसाइड है, अभी मैं इन सेंटर के कॉलम में ही हूं। एक्यूट में भी इनसाइड है, राइट में भी इनसाइड है और ऑब्ट्यूस में भी इनसाइड है। बताओ तीनों में इनसाइड 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 लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। अब सेंट्रोइड पे आ जाओ जरा, देखो लास्ट वाला कॉलम सेंट्रोइड का है क्या, है सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड में भी तीनों में इनसाइड 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 लिखा है कि नहीं लिखा है, बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। क्लियर है दोनों चीजें।
तीसरी सरकम सेंटर पे आ जाओ जरा। देखो एक्यूट में इनसाइड है और ऑब्ट्यूस में आउटसाइड है। राइट एंगल में कहां है? हाइपोटेनियस मिड पॉइंट है कि नहीं है? तो सरकम सेंटर में भी बताता हूं आपको, है ना, समझाता हूं। ऑर्थो सेंटर में देखो जरा। अच्छा, सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर दोनों में इनसाइड इनसाइड एक जैसा है? यहां नहीं, वहां देखना है। आप कहां देख रहे हो? मैंने तो आपको देखा, आप यहीं देख रहे हो केवल। सरकम सेंटर सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर देखो, दोनों में इनसाइड इनसाइड लिखा है कि नहीं लिखा है? एक्यूट में और ऑब्ट्यूस में सबसे नीचे वाले में आउटसाइड आउटसाइड लिखा है कि नहीं लिखा है? केवल कहां फर्क आएगा? बीच वाले में फर्क आएगा। एक हाइपोटेनियस मिड पॉइंट और एक वर्टेक्स। समझ आ रही बात? तो याद करना सरल है ना। चलो अब सवालों पे आ जाओ जरा। सवाल नंबर 1 तो कैसे मिलेगी ये? इतने इतने दिन में एक एक बार आई कहां से मिलेगी? इनसे ले लो और कॉपी करवा के ले आओ, नीचे से 2 मिनट लगेगा। अच्छा, तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आए थे? क्या क्या हो गया था? कुछ नहीं, ठीक है, कोई बात। देखो ना, किसी के पास बैठ जाओ जिसके पास शीट रखी हो। सुनो सुनो, इधर सुनो, फटाफट सवाल कर लो। सवाल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 को करना नहीं है अभी, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 बचा है। बोलो 13 बचा है कि नहीं बचा? 13 में क्या निकालना है? देखो जरा, 13 में क्या निकालना है? मध्यिका की लंबाई निकालनी है, पढ़ा था फॉर्मूला। चलो आ जाओ, 13 नंबर कर लेते हैं। आ जाओ 13 नंबर में। सवाल नंबर 13 में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। चलो इसको मिटा देता हूं, है ना। सवाल नंबर 13 है ना। क्या है 13 नंबर का सवाल? 6, 8, 10 3 भुजाएं हैं, 6, 8 और 10 है ना। अब सुनो मेरी बात। अच्छा, 6, 8, 10 ट्रिपलेट है कि नहीं है? बोलो है क्या ट्रिपलेट? 6, 8, 10 समकोण त्रिभुज बनाता है कि नहीं बनाता है? अच्छा, क्या निकालना है? सबसे बड़ी भुजा वाली मध्यिका, मतलब ये निकालना है। सबसे बड़ी भुजा वाली मध्यिका यानी कि सबसे बड़ी भुजा पे डाली गई मध्यिका, इसकी लंबाई निकालनी है कि नहीं निकालनी है? बोलो समझ में आ रही है क्या बात? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कहानी क्या है। 10 का आधा ये दोनों 5, 5 में टूट जाएंगे क्या? ये भी 5 और ये भी 5। बोलो टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? जब ये 5 फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें लगाओगे तो भी आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। ये 5 तो हमेशा ये भी क्या होता है? 5। क्यों होता है? अब सुनो मेरी बात। ये जो समकोण त्रिभुज है ना, ये एक प्रकार से देखो, ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है। क्या है ये? व्यास। यहां से जब ऐसे बनाओगे ना तो हमेशा 90 डिग्री बनता है। ये चित्र कहां से उठाया गया सवाल है? चित्र है ये, वृत्त के अंदर बने हुए त्रिभुज का चित्र है ये। अब सुनो मेरी बात। अच्छा, व्यास हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है कि नहीं बनाता है? ये बताओ आप। नहीं पता तो आज सुन लो, जब भी वृत्त के अंदर व्यास डालोगे तो व्यास से कैसे भी बना लो, ये सारे के सारे कितने डिग्री बनते हैं? 90 डिग्री। अब बताओ जरा, यहां से इसको मिलाओ। अच्छा, इधर और इधर ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अच्छा, ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या है कि नहीं? अब बताओ ये क्या है? ये भी त्रिज्या हुई कि नहीं हुई? अरे ये भी रेडियस हुई कि नहीं हुई सर्कल की? तो तीनों हिस्से हमेशा क्या होते हैं? बराबर। तो ये चित्र इसी के अंदर का चित्र हो गया एक प्रकार से। ये 5 तो ये भी क्या हो जाएगा? 5, और ये केंद्र मान के क्या बन जाएगा? सर्कल। आई क्या समझ में? तो ये 5, 5 है तो ये भी क्या होगा? 5। अच्छा, ये त्रिभुज वृत्त के अंदर वाला त्रिभुज कैसे हो गया?
क्योंकि यहाँ पे कितना डिग्री था, 90 डिग्री। 90 डिग्री कहाँ बनता है, यहाँ पे। दूसरी चीज मध्यिका मध्य में जाती है तो दो रेडियस जैसा प्रतीत हो रहा है। दो रेडियस जैसा मतलब व्यास का रोल निभाते हुए नजर आ रहा है। सर्कल की नजर से इस चित्र को देखोगे, सर्कल की नजर से इस त्रिभुज को देखोगे तो ये व्यास का रोल निभा रहा है। और ये 90 डिग्री यानी कि कंप्लीट सर्कल के अंदर वाला त्रिभुज प्रतीत होता है कि नहीं होता है। तो मध्यिका है, यदि मध्यिका है तो दोनों टुकड़े बराबर टूटेंगे 5-5, और उसको सर्कल के अंदर वाली नजर से देखेंगे तो ये त्रिज्या, ये 5, तो ये भी 5 हुआ कि नहीं हुआ। तो मध्यिका की लंबाई क्या आ जाएगी, 5। तो आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का 5। आप चाहो तो इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम एक बार। अरे पास मत बैठो यार, शीट एक है तो किसी और से ले लो ना जिसके पास 2 हो। हाँ है, मोबाइल में है, देखो बता दिया इन्होंने, मोबाइल में है, निकालो आप, आपके मोबाइल में है ना, ऐप पे देखो। नगर निगम वाला आएगा तो मैं बोल दूंगा कि ये हट नहीं रहे थे, मैंने बोला। हाँ वाह यार, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल कोरोना का पालन आप ही कर रहे हो अकेले, मतलब बहुत शानदार। हाँ अच्छा, बैग भर के आए हो होली मनाने हैं। चलो ये कॉपी कर लिया आप लोगों ने, बोलो कॉपी कर लिया कि नहीं कर लिया। अरे बोलो ना, कहाँ खोए हो यार, कर लिया है कॉपी, ये समझ में आया ये। अब यदि आप चाहते हो कि इससे करना है तो देखो मैं बताता हूं कैसे करना है इससे। ये समकोण त्रिभुज है आपका, 6-8 मान लो और इसको क्या मान लो 10। ये लंबाई निकालनी है आपको, समझ आ रही है बात, क्लियर। अब सुनो मेरी बात, सीधे फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, 2ab² बटे में 2 फिक्स है। अच्छा AB का मान, एक प्रकार से ये AB, ये AC, ये BC और ये AD, समझ आ रही बात। जब आप मध्यिका की लंबाई निकालते हो, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि मध्यिका की लंबाई निकालने के लिए ये दोनों आएंगे पहले। ये दोनों कौन बनेंगे, मध्यिका की लंबाई के अलोंग ये दोनों भुजाएं जा रही है कि नहीं जा रही है। ये दोनों कौन सी दोनों है, ये दोनों। और ये वाली कहाँ आएगी, मध्यिका के लंबाई, मध्यिका के सामने वाली भुजा कौन बनेगी, ये वाली। चित्र को रटो, ABBC मत रटो, समझ आ रही बात। मध्यिका की लंबाई जब भी निकालोगे तो दोनों भुजाएं कहाँ आएंगी, मध्यिका के अलोंग, मध्यिका के साथ साथ निकलने वाली जो 2 भुजाएं हैं वो ये 2 हैं, यहां आएंगी। और ये भुजा कौन सी है, मध्यिका के सामने वाली, समझ आ रही बात। ये 3 रखोगे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो ABBC क्या रख दे, 6 और 8, तो 6 का वर्ग, यहां 8 का वर्ग, और BC कितना रख दू, 10 का वर्ग। तो 36 दूनी 72, 72 और 64 दूनी 128, 128 प्लस 72 200 हो गया 200, 200 माइनस 100 100 आएगा, रूट 100 10 आ जाएगा, 10/2 5 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 5। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, बट समकोण त्रिभुज में जब भी कर्ण वाली मध्यिका की लंबाई निकालनी हो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो, है ना।
हो गया ये। सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 छोड़ दो अभी, या फिर कर सकते हो तो कर लो। परिकेंद्र यदि बाहर है तो वो होता है, चलो बता देता हूं। चलो हाँ, क्या बोल रहे? समकोण त्रिभुज का सबका हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का उस आधार पे हो जाएगा। समकोण त्रिभुज नहीं होगा तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में भी केवल वो वाली मध्यिका की लंबाई उससे होगी जो कर्ण पे डालोगे। इधर से डालोगे तो वो इसी से करना पड़ेगा, इधर से मध्यिका डालोगे तो इसी से निकालना पड़ेगा, इधर से डालोगे इसी से निकालना पड़ेगा। केवल जो कर्ण पे डालोगे ना, कर्ण पे, समकोण से 90 डिग्री के कोण से कर्ण पे डालोगे, केवल उसी का सर्कल से आएगा, बाकी इन दोनों का भी नहीं आएगा, उसी से करना पड़ेगा। चलो अब एक चीज देखिए, इन सेंटर अंतः केंद्र, परिकेंद्र, परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, समझ जाओगे ना। तीसरा परिकेंद्र मतलब केंद्रक ले लो, केंद्रक यानी कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड है ना। अब इसके बाद परिकेंद्र यानी कि सरकम सेंटर, और एक और है लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? अब सुनिए, एक होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज, एक होगा राइट एंगल ट्रायंगल, वो टेबल बना रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज, और एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिकोण त्रिभुज। आई क्या बात समझ में, है ना। एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यून कोण त्रिभुज है ना, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है ना। अब देखो, अंतः केंद्र में तो न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज कैसा होता है? जिसके तीनों कोण 90 से कम। समकोण त्रिभुज कैसा होता है? ऐसा वाला। और अधिक कोण त्रिभुज कुछ ऐसा, देखो 90 डिग्री ज्यादा है, तीनों कोण 90 से छोटे, 90 डिग्री। ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तीनों में अंतःवृत्त तो अंदर ही बनेगा ना। यदि अंतःवृत्त अंदर बनेगा तो केंद्र भी तीनों में अंदर होगा कि नहीं होगा? तो तीनों प्रकार के त्रिभुज में अंतः केंद्र हमेशा इनसाइड ही बनेगा। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, तीनों में कहां बनेगा? अंदर। अंदर मतलब इनसाइड। समझ गए ना बात को? अच्छा, केंद्रक, केंद्रक कोई भी त्रिभुज हो, ये न्यून कोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज और ये अधिक कोण त्रिभुज है ना। मध्यिका, मध्यिका सामने वाली भुजा को दो बराबर टुकड़ों में, सामने वाली भुजा को बीच में जाके छूना, ये उद्देश्य मध्यिका का, मध्य में जाके छूना। जब ये मध्य में जाएगी तो ये केंद्रक तो अंदर ही आएगा ना। यहाँ पे देखो, ये समकोण त्रिभुज है, ये मध्य में गई, ये मध्य में गई, ये मध्य में। बताओ इसका भी अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है केंद्रक? ये मध्य में, ये इधर मध्य में और ये इधर मध्य में। बताओ इसका केंद्रक भी अंदर ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो केंद्रक भी तीनों का कहाँ आएगा? अंदर, है ना। इनसाइड, इनसाइड और इनसाइड। क्लियर? तो ये दोनों तो क्लियर है। अब सवाल बनेंगे इन दोनों पे। किस पे सवाल बनेंगे? इस पे और इस पे, कि कहाँ बनेगा, बाहर बनेगा, किस त्रिभुज में अंदर बाहर, कैसे। तो अब सुनो मेरी बात, है ना। हम बात करते परिकेंद्र की, है ना। तो सरकम सेंटर में, अच्छा ये न्यून कोण त्रिभुज बनाया हुआ है क्या?
आप इस त्रिभुज का चित्र देखो ठीक से, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है कि नहीं है? बोलो दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? इसके अंदर अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? परिकेंद्र अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? अंदर। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? अंदर, इनसाइड। समझ आ रही बात? क्लियर? अब एक अधिक कोण त्रिभुज बना लेता हूं। अच्छा बताओ, ये अधिक कोण त्रिभुज हुआ कि नहीं हुआ? चलो इसमें हम परिकेंद्र बनाने की कोशिश करते हैं। रटना नहीं है, बना के देख लो। रटना नहीं है, कोण कहां आएगा, तुरंत चित्र बना के देखना है। समझ आ रही बात? कुछ रटने की आवश्यकता नहीं। सवाल पूछ रहा है कि भैया अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र अंदर बनेगा बाहर बनेगा? अधिक कोण त्रिभुज बनाओ आराम से और परिकेंद्र बनाने की कोशिश करो। ये चारों चीजें आपको खुद से बनाना आनी चाहिए, है ना? त्रिभुज बना के कौन सी भुजा से कैसे कैसे, ये चित्रकारी करना है आपको। चित्रकारी नहीं करोगे तो रटने से पास नहीं हो पाओगे। समझ आ रही बात? त्रिभुज लो, कोण द्विभाजक डालो, ऐसे करके मिलाओ और चित्र बनाओ। समझ आ रही बात? चारों के चित्र बना बना के देखना है घर में, ठीक है? तो अपने आप सब क्लियर हो जाएगा। चलो तो भैया अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहाँ आता है? अधिक कोण त्रिभुज बना लिया। अच्छा, लंब द्विभाजक डालना। लंब द्विभाजक का मतलब भुजा को दो भागों में बांटते हुए लंब। तो भुजा को दो भागों में बांटते हुए यहां से यदि लंब डालेंगे तो इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, ये डाला मैंने लंब इस प्रकार से। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा? क्लियर इतनी बात है ना? अब इस भुजा की बात करें तो इस भुजा पे, इस भुजा का मध्य बिंदु कहां है? बिल्कुल प्रॉपरली बनाना है ना? इस भुजा का मध्य बिंदु ये है कि नहीं है? इस भुजा पे डाल दे लंब इस प्रकार से। अच्छा आप देख रहे हो कहां टकरा रहे हैं दोनों? देखो कहां टकरा रहे दोनों। त्रिभुज के बाहर टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? बताओ त्रिभुज के बाहर टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? कहने का मतलब ये है कि अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनेगा? बाहर। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? बाहर। इससे अब सुनो, सर्कल बनेगा। सुनो यहां से, अच्छा ये बिंदु का क्या जादू होता है? तीनों शीर्षों से लंबाई सेम होती है कि नहीं होती है? ये तीनों क्या है? त्रिज्या है। क्या है? तीनों त्रिज्या। ऐसा वृत्त बन जाएगा पूरा। ये त्रिभुज है, ये वृत्त है। बोलो समझ में आया चित्र? आया कि नहीं आया समझ में? तो अधिक कोण त्रिभुज में कहां बन रहा है परिकेंद्र? त्रिभुज के बाहर। कहां था त्रिभुज? ये रहा ना छोटा सा त्रिभुज, तो ना जाने कहीं रह गया बेचारा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो अधिक कोण त्रिभुज में कहां बनेगा? बाहर, आउटसाइड। अधिक कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनेगा? बाहर। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब एक बार समकोण त्रिभुज पे चेक कर लेते हैं। समकोण त्रिभुज में कहां बनेगा, है ना? ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की यदि हम बात करें, ये चित्रकारी समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अब समकोण त्रिभुज, ये देखो आपकी स्क्रीन पर ये रहा समकोण त्रिभुज। चलो अब हम डालते हैं इसमें लंब द्विभाजक। समकोण त्रिभुज में कहां बनेगा परिकेंद्र, है ना? लंब द्विभाजक यानी कि भुजा के बीच में से लंब, ये भुजा का मध्य बिंदु। यहां से क्या डालना है आपको? लंब, इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इस भुजा पे डाल ले बीच में से लंब, इसका मध्य बिंदु ये रहा। बीच में से डालो जरा लंब। देखो ये दोनों कहां टकरा रहे हैं? कर्ण के मध्य बिंदु पर। अभी रुको, तीसरा भी डालते हैं, तीसरा भी डालते हैं। अच्छा, दो लंब जहां काटेंगी बिंदु तो मिल जाएगा, लेकिन तीसरा लंब भी हमेशा वहीं से पास होगा। नहीं समझ में आई? दो, देखो तीन भुजाओं पर तीन लंब द्विभाजक बनेंगे कि नहीं बनेंगे? दो लंब द्विभाजक जहां काटेंगे एक दूसरे को, तीसरा भी वहीं पे आके काटेगा। अभी तीसरा लंब द्विभाजक बनाया नहीं ना मैंने? अभी मैंने इस भुजा का बनाया, इस भुजा का बनाया, इस भुजा का बनाना बाकी है कि नहीं? इस भुजा का लंब द्विभाजक इस भुजा के मध्य बिंदु से बनेगा कि नहीं बनेगा? इस भुजा का मध्य बिंदु इसी बिंदु पे आएगा, इस प्रकार से लंब बनेगा। समझ आई बात? तो हमने ये सीखा कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता है? कर्ण के मध्य बिंदु पे बनता है कि नहीं बनता है? हाइपोटेनियस मिड पॉइंट। कहां बनेगा? हाइपोटेनियस मिड पॉइंट। तभी तो ना एक वृत्त बनेगा और तीन त्रिज्याएं बनेगी, 1 2 3। देखो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तभी तो एक वृत्त बनेगा और तीन त्रिज्याएं बनेगी, 1 2 3। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो इतना ध्यान रखो
कि समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां बनता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर, कर्ण के मध्य में। समझ आ रही है बात? क्लियर है? क्लियर है तीनों चीजें? अब हम आ जाते हैं ऑर्थो सेंटर पे। ऑर्थो सेंटर को देख लेते हैं कहां कहां बनेगा लंब केंद्र। इसको बिगाड़ दो ना, ठीक। चलो अब सुनो मेरी बात, ऑर्थो सेंटर पे आते हैं ना, ऑर्थो सेंटर पे आ जाओ। अच्छा, ऑर्थो सेंटर सबके पहले न्यून कोण बताओ। ये न्यून कोण त्रिभुज है, तीनों कोण 90 से कम। यहां यदि ऑर्थो सेंटर बनाओगे तो सामने वाली भुजा पे लंब, सामने वाली भुजा पे लंब, सामने वाली भुजा पे लंब, न्यून कोण त्रिभुज में अंदर ही बनेगा। न्यून कोण त्रिभुज में ऑर्थो सेंटर कहां बनेगा? इनसाइड, अंदर, है ना। चलो ठीक है। अब अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं। है क्या ये अधिक कोण त्रिभुज? बोलो है कि नहीं? है अधिक कोण त्रिभुज, है ना। ये कोण 90 से बड़ा हो गया। चलो अब डालें इस पे लंब। यदि इस पे हम लंब डालते हैं तो सुनना मेरी बात, है ना। कैसे डालोगे लंब? कैसे डालेंगे? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री, है ना। आप दोनों मजे ले रहे हो आपस में, आपसे ही बोल रहा हूं मैं। आप जब जब आते हो तब तब क्लास को डिस्टर्ब करते हो 2-3 लोगों का आपस में बैठकर। हाँ, आपका मन तो लग नहीं रहा है पढ़ने में। क्या चल रहा है दिमाग में बताओ ईमानदारी से। अच्छा क्या चल रहा है? मस्ती चल रही है कि मतलब किस प्रकार कुछ ऐसा बोलूं? नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली चल रहा है, देख रहा हूं मैं। देखो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं, नुकसान आपका ये। ऐसे स्कूल में करते थे हम, यहां करेंगे तो नुकसान हमारा ही है। इधर देखो आप, आपके मन में ना ये चल रहा है कि ऐसा कहां मजे लूं, मतलब चल रहा है। ईमानदारी से बता दो तो पकड़ लिया, सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? अच्छा बताओ, समझ रहे हो, है ना। फिर कौन परेशान कर रहा है? क्यों, आप क्यों नहीं कर सकते? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो आप लोग, है ना। नहीं क्या बात बता रहा हूं, मतलब ठीक है। चलो इधर देखो, इधर देखो क्या है कहानी। लंब यदि हम डालेंगे, ठीक है, तो लंब मतलब शीर्ष से सामने वाली भुजा पे, शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री पे टकराना है। क्या उद्देश्य होता है? शीर्ष से सामने वाली भुजा पे कहां टकराना है? 90 डिग्री पर, है ना। ये शीर्ष है, सामने वाली भुजा पे कहां टकराना है? 90 डिग्री। ये लंब बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? अच्छा, यहां से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री जाओगे तो अंदर तो जाएगा नहीं है। सोचो ना, इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे करके। क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। इस भुजा पे यहां से लंब डाल के दिखाओ आप। इस सामने वाली भुजा पे यहां से लंब डालोगे, ऐसे जाना पड़ेगा आपको। क्या इधर लंब बनेगा? आप सोचो, क्या 90 डिग्री का कोण बनेगा? यहां पे यदि ऐसे टकराओगे तो क्या टकराते समय इससे इसका 90 डिग्री का कोण बन पाएगा? इस भुजा पे यहां से 90 डिग्री ऐसे ही डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? आपके समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आप सोचो, जैसे ऐसा त्रिभुज यदि आप बनाते हो, ठीक है, तो यहां से ऐसे डालोगे तो क्या ये लंब कहलाया? क्या मतलब अंदर नहीं जाएगा ना, ऐसे बढ़ा के बाहर डालना पड़ेगा, तब जाके एग्जैक्ट 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा? महसूस कर पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं उसको? हो रहा है, महसूस हो रहा है? चलो, है ना। ये कहाँ है? 90 डिग्री पे, ठीक है। अब अच्छा, 2 शीर्षों से लंब डाल दिया हमने। इस शीर्ष से डाल दिया, इस शीर्ष से भी डाल दिया। अच्छा, इस लंब को थोड़ा और फैला दे ऐसे करके। बताओ ये दोनों लंब यहां टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? इस शीर्ष से जाने वाला लंब इस भुजा पर ये है, और इस शीर्ष से जाने वाला लंब इस भुजा पर ये है कि नहीं है? ये दोनों लंब कहां टकरा रहे? यहां पे टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? तो बताओ इस त्रिभुज का लंब केंद्र त्रिभुज के बाहर बनेगा कि नहीं बनेगा? ऊपर में। चलो एक और इधर से। अच्छा, इस शीर्ष से लंब डाल दिया हमने ऐसे, इस शीर्ष से लंब डाल दिया हमने, इस शीर्ष का लंब हो गया, इस शीर्ष का हो गया, इसका बाकी है क्या? चलो, इस शीर्ष का लंब इसके अंदर तो नहीं जाएगा, इसको ऐसे बढ़ाना पड़ेगा और ऐसे जाएगा लंब। देखो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इस भुजा पे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ आ रही बात? बिल्कुल ऐसा बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तीनों लंब यहाँ पे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? तो अधिक कोण त्रिभुज में तीनों लंब कहाँ पे मिलेंगे? त्रिभुज के बाहर।
अधिक कोण त्रिभुज में तीनों लंब कहां पर मिलेंगे? त्रिभुज के बाहर। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही है समझ में? तो लंब केंद्र अधिक कोण त्रिभुज में कहां आएगा? आउटसाइड। बताओ बाहर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये दोनों इनसाइड इनसाइड है, ये दोनों आउटसाइड आउटसाइड है। केवल कहां ध्यान रखना है आपको? यहाँ पे, ये कर्ण के मध्य में। आप समकोण त्रिभुज में देख ले लंब केंद्र कहां बनेगा? ये आपके दिमाग में गया कि नहीं गया? इसमें देखना आप डबल से जाके, है ना। चलो अब समकोण त्रिभुज में इतना सारा इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसके ऊपर सवाल आएंगे आपको। चलो अब समकोण त्रिभुज में ले लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज है ना। चलो डालते हैं लंब। चलो इस भुजा से लंब डालोगे, इस भुजा से सामने वाली भुजा पे लंब डालना है। सॉरी, इस शीर्ष से इस भुजा पे जब इस शीर्ष से लंब डालोगे तो यही ना लंब हो जाएगा। अरे इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालोगे तो यही आधार ही लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यही तो लंब बना रहा है कि नहीं बना रहा है? इस भुजा पे इस शीर्ष से लंब ये वाली भुजा ही रोल निभाएगी कि नहीं निभाएगी? बताओ। अब इस शीर्ष से इस वाली भुजा पे लंब, क्या ऐसे लंब बनेगा क्या? इस भुजा पे इस शीर्ष से इस वर्टेक्स से इस साइड पे लंब डालोगे, इस साइड पे इससे लंब डालोगे, यही भुजा लंब का रोल निभाएगी कि नहीं निभाएगी? अच्छा क्या यहाँ ऐसे लंब बन रहा है क्या? इस शीर्ष से इस भुजा पे बीच में लंब बनेगा भुजा के? नहीं, ये खुद ही तो लंब है कि नहीं? है समझ आ रही बात? इस भुजा पे खुद ही लंब है। तो बताओ दोनों लंब यहाँ पे टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? बोलो टकरा रहे कि नहीं टकरा रहे? टकरा रहे हैं। इसलिए लंब केंद्र में समकोण त्रिभुज में कहां बनेगा? समकोण वाले शीर्ष पे बनेगा कि नहीं बनेगा? समकोण शीर्ष पे। क्या भाषा लिखी है इसमें टेबल में? क्या भाषा लिखी है? वर्टेक्स। कौन सा वर्टेक्स? राइट एंगल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स तो 3 है, लेकिन कौन से वर्टेक्स पे? समकोण शीर्ष, राइट एंगल्ड वर्टेक्स, समकोण शीर्ष, यानी कि राइट एंगल्ड वर्टेक्स, है ना। इस पे सवाल बनेंगे, करके आ जाओगे? करके क्या आ जाओगे? आप तो अभी करके दिखा दो 14 नंबर का सवाल। यदि किसी त्रिभुज का परिकेंद्र उसके बाहर स्थित है, वहां त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनता है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो 14 नंबर का आंसर आएगा अधिक कोण त्रिभुज। 15 नंबर छोड़ दो, अभी मैं करवाता हूं, है ना। 16 पे आ जाओ सीधे। पढ़ो 16 को पढ़ो। हाँ, परिकेंद्र है ना, बताया था ना मैंने। बिंदु से तीनों शीर्ष बराबर हैं, उसे क्या कहते हैं? परित्रिज्या। अच्छा, इसमें बिंदु से कौन बराबर होता है? भुजाएं बराबर होती है, समान लंब बनेंगे तीनों भुजाओं पे, है ना। हाँ, 14 नंबर हो गया सभी का, अधिक कोण त्रिभुज, है ना। 14 के बाद 15 भी रुक जाओ। 16 वाला, किसी त्रिभुज के शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु, शीर्षों से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन होता है? परिकेंद्र, है ना। ठीक है, सत्रह नंबर पे आओ। अच्छा सवाल है 17। सवाल नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, है ना।
क्या है 17। देखो इधर, परिकेंद्र, इस त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है? O है ना। त्रिभुज ट्रेंगल, ट्रेंगल ABC लिख लेना, ट्रेंगल ABC है ना, ABC, उसका परिकेंद्र O है। अब इसमें क्या बोला है? OBC, OBC यानी कि ये वाला कोण है ना, और OCB यानी कि ये वाला कोण है ना। इन दोनों कोण के कोण द्विभाजक, इन दोनों कोण के कोण द्विभाजक कहां मिलते हैं? P पर। इधर देखो जरा, OBC, ये O क्या है? परिकेंद्र है ना, ठीक है। यदि ये परिकेंद्र है तो आप बताओ ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है कि नहीं है? मतलब ये दोनों भुजाएं क्या देने की कोशिश की है? बराबर, बराबर, बराबर। त्रिज्या मतलब क्या उद्देश्य है? परिकेंद्र है तो दोनों भुजाएं क्या है? बराबर है ना। अब OBC इस कोण का कोण द्विभाजक और इस कोण का भी कोण द्विभाजक, दोनों कहां मिलते हैं? P पर। दोनों कहां मिलते हैं? P पर। क्लियर है ना। क्या निकालना है? कोण BPC निकालना है। ये कोण द्विभाजक के मतलब ये दोनों कोण बराबर है, ये दोनों कोण भी क्या है? बराबर है ना, ठीक है। ये वाला कोण आपको निकालना है। ये कितना डिग्री दिया है? 50 डिग्री दिया। अच्छा, कोण A दिया है 50 डिग्री, ये कितना दिया? यदि ये 50 है तो ये 100 हो जाएगा क्या? बोला था मैंने डबल होता है। तो ये कोण कितना दिया है? 100 डिग्री। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? ये 50 है तो ये क्या हो जाएगा? 100। परिकेंद्र में इसका डबल होता है 2A। कैसे होता है मैं सिद्ध करके बता दूंगा उसको। तो ये वाला कोण कितना है? 100। समझ आ रही बात? अच्छा, ये अब वो अंतःकोण द्विभाजक वाली कहानी हो गई। 90 + A/2 बनता है, याद है फॉर्मूला? अरे जब अंतःकोण द्विभाजक डालोगे तो A, यदि ये A है तो 90 + A/2 बनता है कि नहीं बनता है? तो यहाँ O है ना, तो 90 + O/2 हो जाएगा क्या? ये 0 नहीं है, O है, कोण O है ना। तो बताओ ये O है तो 90 + O/2 होगा कि नहीं होगा? और O कितना है? 100। तो 90 + 100/2, 90 + 50, 140 आएगा आंसर। आया क्या समझ में? ये ठीक है, करो को। अच्छा सवाल आ गया था ये। हाँ, हाँ, फॉर्मूला मत लगाओ। हाँ, ये 40-40 है, 20-20 आ जाएगा तो 140 आ जाएगा। करेक्ट, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भुजाएं बराबर है, दोनों कोण बराबर है। तो ये 40-40 तो 20-20, 20-20, ये 20-20 40 गए, 180 में से 140 बचेगा। कर सकते। सवाल नंबर 18 मत करना है ना, छोड़ दो उसको। अठारह के बाद 19 भी है आगे। रहने दो, ज्यादा हो जाएगा, छोड़ दो उसको। वो रेयर प्रॉपर्टी है थोड़ी सी।
अब 17 के पहले कौन बच रहा है? 15 है ना, 15 नंबर का सवाल बच रहा है ना। चलो देख लेते 15 नंबर के सवाल को, है ना। ये हो गया, मिटा दूं इसको? बोलो मिटा दूं क्या? अच्छा, ये जो 15 नंबर का सवाल है ना, इधर का तो मिटा दूं ना ये। सवाल नंबर 15, समकोण त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी नहीं बताई मैंने, इन सेंटर के केस में एक प्रॉपर्टी है। समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है जैसे ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण। तो इसका अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है P + B - h/2। अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज में। वैसे तो अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये था कि नहीं था? तो R = एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन S। अंतः त्रिज्या निकालने का ये फॉर्मूला था। ये दुनिया के किसी भी त्रिभुज में लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, सब में लग जाएगा। लेकिन ये स्पेशल फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का अंतः त्रिज्या निकालने का, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2, ऐसे करके फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम थोड़ा सा, बाकी ये फॉर्मूला बनता कैसे मैं बता दूंगा आपको। सवाल नंबर 15 में इसका यूज है। सवाल नंबर 15 में देखिए आप, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या है ना। अच्छा, परिवृत्त की त्रिज्या h/2 होती है। ये दो फॉर्मूले समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? P + B - h/2। और परिवृत्त की त्रिज्या कैसे आएगी? बड़ी वाली त्रिज्या h/2। स्मॉल r कैपिटल R मतलब समझते हो आप लोग? तो समकोण त्रिभुज में कैपिटल R h/2, स्मॉल r P + B - ये तो हमने प्रूव किया था अभी। इसके मध्य बिंदु पर आ रहा था परिकेंद्र समकोण त्रिभुज में, मतलब त्रिज्या कर्ण के आधे से बन रही थी कि नहीं बन रही थी h/2 से। इसको प्रूव करना बाकी, बता दूंगा अभी, है ना। इन दोनों फॉर्मूले का यूज है सवाल नंबर 15 में। सवाल नंबर 15 में समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 दी है, यानी कि सवाल नंबर 15 में R = h/2 बराबर कितना दिया है? 15। तो आप ही बताइए कि h बराबर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा क्या? h = 30 है ना, परिवृत्त की त्रिज्या। और अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या दी है? 6, यानी कि R = P + B - h/2 का वैल्यू क्या दिया इन्होंने? 6। तो बताओ, कर्ण तो आ गया 30। अब आप भी जानते हो भैया ट्रिपलेट ही होगा, ये दोनों भुजाएं इमेजिन 24, 25, 30 ही आएगा शायद। देखो एक जोड़ा दिया ना 24, 25, 30 ऑप्शन में। चलो वो छोड़ो, आप देखो क्या है कहानी। कहानी ऐसी है कि इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो P + B - h बराबर 12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, P + B - h बराबर 12 आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, h का वैल्यू 30 रख दूं? यदि h का वैल्यू 30 रख दूं तो 42 हो गया। तो P + B बराबर कितना आएगा? 42। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 42। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो लंब और आधार दोनों मिला के 42 है। यदि ये 42 होते हैं तो क्या बनेगा? ये 42 को तोड़ो जरा, 2 टुकड़ों में ट्रिपलेट बन जाना चाहिए। ऑप्शन से देखें, 18, 24 शायद 18, 24, 30 बनेगा, है ना। 18, 24, 30 बनेगा। 18 + 24 होता ना 42, लंब प्लस आधार। तो ऑप्शन से देखोगे 18, 24, 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? और 18, 24, 30 होता है ना ट्रिपलेट, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन जाएगा। समझ में आ रही है आपको क्या बोल रहा हूं?
लंब और आधार मिला के कितना है 42। तो ऑप्शन से देखेंगे तो 18, 24 और 30 बनेगा। P + B 42 होना चाहिए, है ना। तो 30 को तो अलग रख दो तीनों में से, 30 को अलग रख के 18 + 24 42 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाकी और कोई भी नहीं हो रहा है ना। तो सीधी सी बात है P और B 18 और 24 आ जाएंगे। ठीक है, अब या तो ट्रिपलेट का दिमाग लड़ा दो, या फिर आप चाह रहे हो नहीं सर ट्रेडिशनली निकालना है P और B का मान, तो फिर पाइथागोरस लगाएं आप जानते हो P² + B² = H² होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? और H की जगह 30 रख दूं तो 30 का वर्ग 900 हो जाएगा। तो यहाँ क्या रख दूं 900। इन दो समीकरणों को हल करोगे P और B दोनों का मान आएगा। इन दो समीकरणों को हल करोगे P और B दोनों का वैल्यू आएगा। आ रही है बात समझ में? लेकिन इतना टाइम किसके पास है इन दोनों को हल करने का? इन दोनों को हल करना कई बार बताया, ऐसा रिलेशन बहुत बार आया आपके सामने, है ना। लेकिन हमें ये नहीं करना। आप दिमाग लड़ाइए, ऑप्शन से दिमाग लड़ाओ ना। P, B और H, देखो उस ऑप्शन में 30 दिया है, H तो 30 आ ही गया ना हमारा। P और B दोनों मिलके कितना होना चाहिए 42। तो ऑप्शन से A से दो वैल्यू ढूंढो 30 के अलावा जो दोनों मिलके कितने हो 42। 18, 24 आएगा कि नहीं आएगा देखो। और 18, 24, 30 ट्रिपलेट होता है। 6 के पहाड़े से काटो, 6 × 18, 6 × 24, 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है? इट मीन्स 18, 24, 30 सही है। 18 + 24 42। पाइथागोरस भी सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे तीनों? तो ऑप्शन आएगा 18, 24 और 30। लिख लेना, समकोण त्रिभुज में परित्रिज्या कर्ण बटा 2 और अंतः त्रिज्या P + B लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटा 2। समकोण त्रिभुज में ये दो फॉर्मूले है ना। तो ये भैया केंद्र की दुनिया हो गई समाप्त। 4 प्रकार के केंद्र। अब सर्कल की दुनिया आगे देखो, वृत्त। आराम से देख लो, नहीं समझ में आया कुछ तो बोल दो, है ना। कितनी बजे की ट्रेन है? 5:40। कहाँ? हाँ, मंदसौर, नीमच, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 5:40, 10-1 बजे तक पहुंच जाओगे? 10-11, 11, साढ़े 11। बस है कि ट्रेन है? ट्रेन। पिछले साल भी आज के दिन ही गए थे। आपको कैसे पता है? अच्छा, बता रहे थे। अच्छा, हाँ, वो घर थोड़ी ना जाएंगे। नहीं, जुनून ही आ गए, घर नहीं जाएंगे, यहीं बैठ के पढ़ेंगे। ऐसे अटके थे लोग पिछली बार सच में। मतलब कितने पैसे ले रहे थे गाड़ी वाले? 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार छोड़ने के। हाँ, अच्छा। ये इसके बारे में आप अपने विचार विमर्श प्रकट करो अच्छे से। क्या है कहानी, क्या करना इसका है? समझ में आया आप लोगों को? दिमाग तो भयंकर खराब होता होगा आप लोगों का, नहीं? गुस्सा भी आता होगा ना, क्या है ये, क्या नाटक है ये, कि नहीं? आप क्या बोल रहे, कुछ बोल रहे हैं?
हाँ, हमेशा नीचे वाला, हाँ हमेशा 2 थीटा। सर्कल की प्रॉपर्टी है सर्कल की। अभी हम सर्कल में आ रहे ना आगे। किसी भी वृत्त में एक केंद्र पे बनाओ और एक ऊपर बनाओ, इसकी तुलना में ये हमेशा क्या होता है, डबल। वृत्त की प्रॉपर्टी है। वो लाइन खींच दो तो वो त्रिभुज हो गया, उससे लाइन खींचो नहीं खींचो कोई फर्क थोड़ा ना पड़ रहा। थीटा का क्या आएगा, वो 2 थीटा है ना। हाँ, क्या है कहानी इसकी, मिटा दूं, ठीक। चलो अब सर्कल पे आ जाते हैं, वृत्त पे है ना। आ जाओ 32 नंबर के पृष्ठ पर। मिटा दूं क्या इसको, वृत्त के बाद चतुर हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, कौन सी ऑनलाइन क्लास? नहीं, यदि 10 दिन के लिए लगेगा तो नहीं लगाऊंगा। यदि 10 दिन के बाद कंटिन्यू होता है तो फिर ऑनलाइन सेटअप करना पड़ेगा पूरा क्लासेस का। कंटिन्यू तो नहीं होगा, और 10 दिन का भी कोई तय थोड़ी ना, अभी सोमवार से क्लास लग रही है आपकी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। चलो इधर देखो, वृत्त में, सर्कल में प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, सर्कल तो देखा होगा सभी ने, सर्कल यानी कि वृत्त है ना, ये केंद्र है, ठीक है। और ये जो होती है ना, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं, जीवा, यानी कि कोड। ये क्या होता है, सेंटर है ना, ठीक है। जीवा पे जब भी केंद्र से लंब डालोगे तो बराबर भागों में बटेगा। जीवा बराबर भागों में बटेगा जब भी केंद्र से लंब डालोगे जीवा पर। आई बात समझ में, ठीक है। दूसरा, स्पर्श रेखा, जब भी केंद्र से स्पर्श रेखा को छुओगे तो हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री है ना, ठीक है। और आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ, दूसरा, जब भी इन दोनों को मिलाओगे, क्या दोनों ही त्रिज्या है, तो दोनों बराबर होंगे क्या नहीं होंगे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। क्या जीवा क्या बोल रहे हो, नहीं ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या थोड़ी ना, ये जीवा तो ये है, ये त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त को जो छूती है वो त्रिज्या होती है। बस ये 2 त्रिज्या, और तो कोई त्रिज्या है। केंद्र से वृत्त को छूना चाहिए सीधा। हाँ, इधर देखो, अभी किसी भी जीवा से जब कोण बनाओगे सर्कल के एक ही तरफ, तो वो सारे के सारे कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर। किसी जीवा से एक तरफ बनाए गए कोण सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर। और इस तरफ यदि बनाते हो तो इस तरफ के भी सारे कोण अपने आपस में बराबर। इधर वाले अपनी दुनिया में बराबर है, उधर वाले अपनी दुनिया में बराबर है, उधर से इधर का बराबरी का कोई कनेक्शन नहीं है ना। अब यदि व्यास, ये क्या है, व्यास से जब भी बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री। किसी भी तरफ बनाओ, व्यास से जब भी बनाओगे तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री। किसी भी तरफ आप बनाए। आ रही है क्या बात समझ में? समझ में आने की बात नहीं, सवाल करोगे धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इस चीज की, है ना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक होता है जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, चक्रीय
चक्री चतुर्भुज है ना। चक्री चतुर्भुज मतलब जो चक्र के अंदर चार भुजा बने वो चक्री चतुर्भुज। ये देखो चक्र, ये चार भुजा है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है? वो तो है ही, विपरीत कोण का योग होता है 180। कोण ए प्लस सी बराबर 180। वैसे ही बी प्लस डी बराबर भी 180 है ना। और ये हो गया, ये हो गया। हाँ, एक और जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी कि भैया जब भी जीवा से एक कोण केंद्र पे बनाओगे और एक कोण यहां बनाओगे तो यदि ये थीटा है तो ये कितना होगा? 2 थीटा है ना, डबल होता है। वृत्त की तुलना में केंद्र पर बनने वाला कोण हमेशा डबल है ना। ये प्रॉपर्टी एक ठीक है, एक ये हो गई। और प्रॉपर्टी की यदि बात करें, ये वृत्त है, वृत्त में जब भी इस प्रकार का क्रॉस आप बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो जैसे इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो, इसको डी नाम दे दो, है ना, ठीक है। तो 1 मिनट रुकना और इसको ई नाम दे दो, ई। 1 मिनट रुको। ए बी सी और ये डी है ना। इसमें क्या होता है, और इसको नाम दे दो ई। ये केंद्र नहीं है ना, ऐसा मत सोचना केंद्र है, कोई भी बिंदु है ना सर्कल के अंदर आने वाला, ठीक है। इसमें एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन कुछ यूं होगा कि ए ई अपॉन ई डी है ना, ठीक है। हाँ, इससे इसका गुणनफल इससे इसके गुणनफल के बराबर, ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी। इससे इसका गुणनफल हमेशा इससे इसके गुणनफल के बराबर, सी ई इंटू ई डी है ना। चित्र को ध्यान में दो, जब भी ऐसा क्रॉस बनाओगे वृत्त के अंदर, इससे इसका गुणनफल हमेशा इससे इसके गुणनफल के बराबर। कैसे आता है? समरूपता से आएगा। समरूप होंगे दोनों त्रिभुज, ऐसे लाइन डालोगे उससे बनेगा रिलेशन। लगातार 2 टुकड़ों का गुणनफल लगातार इन 2 टुकड़ों के गुणनफल के बराबर। याद रखने वाली चीजें है ना, प्रैक्टिस करके। जैसे एक आया ऐसे करके, ऐसे 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 और ऐसे, ए बी सी डी और ई है ना। इसमें एक रिलेशन होता है कि ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। डिजाइन देखना, डिजाइन, ए सी इंटू सी डी ऑलवेज इक्वल टू बी सी इंटू ई सी। ए सी इंटू सी डी ऑलवेज इक्वल टू बी सी इंटू ई सी। इसको मिटा दो, नहीं तो आप चित्र में ही कंफ्यूज हो जाओगे चित्र कौन सा था। दिख रहा है चित्र, किस चित्र की बात कर रहे हैं, है ना। तो ए सी इंटू डी सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ई सी। इस चित्र में हमेशा ये रिलेशन एक लागू होता है। बना लो, और क्या, बनाओ फटाफट इसको। हाँ, एक सर्कल पे अनंत, किसी भी एक वृत्त पे अनंत, ऐसा सवाल नहीं बनता। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हो वो ऐसे बनेगा, आपने जो सवाल पूछा वो ऐसे बनेगा। दो वृत्त के ऊपर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, कॉमन टेंजेंट कितने डाली जा सकती है? ऐसा नहीं, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग बनेगी। जब दोनों वृत्त एक दूसरे के बाहर होंगे पूरी तरह से अलग अलग तो 4 बनेगी। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को छू रहे होंगे तो 3 बनेगी। जब दोनों वृत्त एक दूसरे को काटेंगे तो 2 बनेगी। और एक वृत्त दूसरे के पूरी तरह से अंदर होगा तो 0 बनेगी। 4 केस बनेंगे, बता देता हूं मैं आपको, है ना। 5:40 है ना, जाओ 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 जाओ, चलो, है ना। हैप्पी जर्नी। हैप्पी जर्नी।
उसको कौन सी भाषा में बोन वॉयज बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोन वॉयज। हैप्पी जर्नी को बोलते हैं बोन वॉयज, BONVOYAGE, बोन वॉयज, हैप्पी जर्नी। हाँ, डालो गूगल पे बोन वॉयज, BONVOYAGE, डिक्शनरी में मीनिंग है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको। फ्रेश है, फ्रेश, फ्रेश जो होता है ना एक अंग्रेजी का। BON स्पेस VOYAGE, आ गया ना? शुभ यात्रा। यार कैसा शांति छा गया नहीं? नहीं, ये तो तूफान के बाद होती है शांति, तो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, ऐसा तिरंगा में थोड़ी ना है, तिरंगा में ये डायलॉग थोड़ी ना है। हाँ, तिरंगा के सब याद है, 4-5 बार देखी थी। हाँ? ऐतिहासिक पिक्चर बनाते हैं, कुछ कुछ तो है। उसके बाद चलते ही नहीं। समय के साथ परिवर्तन होता है ना चीजों में। अब सोचो, आज के समय में पुराने गाने कौन सुनेगा? आपको ऐसा लगेगा ना जाने कौन सी पुरानी दुनिया का आदमी आ गया ऐसा। तो वो अलग अलग स्थितियां है ना। आप वेदा कॉम्प्लेक्स के सामने खड़े होकर जोर जोर से गाना सुनो जरा, पुराना वाला कोई राजकुमार का, आपके रिस्पेक्ट में कैसी मानसिकता होगी दूसरे लोगों की। हाँ, समझ रहे हो ना? वही सारी चीजें। क्या 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 नए गाने? हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं। मतलब मध्यकालीन जो गाने हैं बॉलीवुड के, वो फिर भी थोड़ा ठीक लगते हैं। अब के जो गाने बन रहे हैं तो सब सही बोल रहे हैं। वो कौन कौन एक था ना, वो गायक कौन था, वो हनी सिंह। ये बना लिया क्या आपने? बन रहा है, जल्दी बनाओ। हाँ हाँ, सब बने हुए ना उसमें, सब बने हुए। टाइम क्या हो रहा है? 50। किसके? कौन सा गाना? नहीं, मेरे को पता ही नहीं ना कौन किसकी बात कर रहे हैं। क्या लगता है? क्या पता यार, मेरे को पता नहीं इनके बारे में क्या है क्या। तीन घंटे की पिक्चर देखने का अब टाइम ही नहीं है। 3 घंटे की पिक्चर देखने का जमाना गया। अब तो देखो, अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि जहां से कुछ अच्छा सीखने को मिले, बस वैसा कुछ सीखने वाली चीजें। अब ये पिक्चर देखना, ये सब टाइम गया। 3 घंटे की पिक्चर देख रहे हो, 3 घंटा आपने कर दिया बर्बाद। 3 घंटे में दूसरा कुछ नया देख लो तो कुछ सीख जाओ आप जीवन। ये ट्रेंड ही जा चुका है, अब जा रहा है। 3 घंटे की पिक्चर लगातार देखना, ये चीज धीमे धीमे विलुप्त होती जा रही है। हाँ, तो गांव की तो बात ही है ना। गांव में शहर में बहुत फर्क है।
अब गांव में लोग 6-7 बजे 8 बजे तो सो जाते हैं और सुबह 4-5 बजे उठ जाते हैं, है कि नहीं? अब यहाँ का तो ट्रेंड ही गलत है पूरा। इंसान 9-10 बजे तो उठता है, 8 बजे तो मिनिमम है कम से कम, और सोता है 12 बजे बाद। तो बहुत सारी चीजें अलग हैं। अरे यार, अच्छा जब गांव में सब इतना अच्छा है तो आप शहर में क्यों आ रहे हो? तो ऑनलाइन है ना, गांव में देख लेना। इधर देखो, जब भी किसी स्पर्श रेखाओं की यदि बात करें, ठीक है, देखो मैं बताता हूं स्पर्श रेखा के बारे में। कॉमन टेंजेंट यानी कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अब सुनो, 4 केसेस होते हैं। 2 वृत्त एक दूसरे से अलग अलग है, 2 वृत्त एक दूसरे को छू रहे, टच कर रहे, 2 वृत्त एक दूसरे को काट रहे, और 2 वृत्त एक प्रकार से एक वृत्त दूसरे के पूरी तरह से अंदर है। उनको 5 केसेस बन जाएंगे यार। अंदर की ओर से छू रहा है ऐसे करके, है ना, और एक पूरी तरह से अंदर है, 5 केसेस बनेंगे। अच्छा, इन 2 सर्कल में स्पर्श रेखाएं कितनी बनेंगी? 4 कॉमन स्पर्श रेखा। एक तो ये कॉमन स्पर्श रेखा है दोनों की, एक ये कॉमन स्पर्श रेखा है दोनों की, एक ऐसे बनेगी कॉमन स्पर्श रेखा, इसको और इसको देखो दोनों को छूते हुए जा रही है, और एक ऐसे बनेगी। कितनी बनेगी? 4। जब 2 सर्कल दूरी दूरी पे हो तो कितनी स्पर्श रेखाएं बनेंगी? 4, है ना। इस केस में 3 बनेगी, 1, 2 और एक ये 3। कितनी बनेगी? 3। इस केस में 2 बनेगी, एक ये और एक ये, 2। इस केस में कितनी बनेगी? केवल 1 बनेगी ना, 1। और इस केस में कितनी बनेगी? 0। समझ में आ गए 5 केसेस? तो 2 वृत्तों को लेकर अधिकतम संख्या में स्पर्श रेखाएं कितनी बन सकती है? 4, और न्यूनतम 0, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, है ना। अब बना लिया? स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने को भी आता है, उसके भी फॉर्मूले बनेंगे यहां से। हो गया?
हो गया क्या? अच्छा, अब ये वाली जो स्पर्श रेखाएं हैं, ये एसी एसी दोनों, इनको बोलते हैं डीसीटी, ये भी डीसीटी, और ये जो तिरछी तिरछी है ना दोनों, इसको बोलते हैं टीसीटी, ये भी क्या है? टीसीटी। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ रेखा। कैसी? सीधी उभयनिष्ठ रेखा। और ये तिरछी, तिर्यक। डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। यानी कि सीधी, उभयनिष्ठ रेखा है ना। और ये टीसीटी, ट्रांसवर्सल। क्यों? उजाला आ जाएगा। हो गया, अब क्या, समय तो समाप्त हो गया आपका। तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा, टीसीटी। हाँ क्या? हाँ, अनुप्रस्थ लिख लो, अनुप्रस्थ लिख लो, तिरछा या अनुप्रस्थ, कोई बात नहीं। अनुप्रस्थ उभयनिष्ठ रेखा लिख लो। कितना टाइम हो रहा है? टाइम बताओ। बज गए? ठीक है, बहुत है, और क्या पढ़ेंगे।